अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है एक तालिब इल्म के लिए। अकाउंटेबिलिटी की आपकी डेली जो रूटीन उसकी है जगह वो खुद दूसरों उस से इन्फ्लुएंस हो तो उसको स्टूडेंट ही नहीं मान सकते। सो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए बीइंग अ आप स्टूडेंट ऑफ जिस तरह यूनिवर्सिटी। काजिम भाई ने फरमाया, आप कोई काउंटर आर्गुमेंट देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच सिंगे भाई और काजिम भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो काजिम साहब ने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीवी वर्ल्ड टाइम्स। मैं हूं सिंह अली। आज हमारे साथ मौजूद है दो मेहमान, मोहतरम अकील बल्ती साहब और मोहतरम मोहम्मद काजिम साहब, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान स्कर्दू, डिपार्टमेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर स्टडीज। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर मुझे मेज़बानी का शर्फ बख्शा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप दोनों से एक दो सवालात है, बिकॉज आप लोग माशाल्लाह से स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान के स्टूडेंट है, तलबा है, ठीक है। तो सवाल ये है कि एक तालब इल्म, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, और एक आम शहरी में क्या फ़र्क है? काजिम साहब पहले आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन आफ़तुन वलिल इल्मि आफ़ातुन, कि आपने अगर किसी ने भी कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो कोई ना कोई उसके लिए मुश्किल दरपेश होती है। लेकिन इन द परसिवेशन ऑफ एजुकेशन यू हैव टू फेस काउंटलेस चैलेंजेस इन योर लाइफ। कि एक तालिब इल्म की ज़िंदगी कभी स्टेबल नहीं हो सकती, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस हदीस के मुताबिक ये कहा गया है कि एक तालिब इल्म को इतनी सारी मुश्किलात जो कि तवक्कुआत से बाहर है आ सकती है। तो मेरे मुताबिक तालिब इल्म को दो ही चीज़ें करनी चाहिए। अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से लीड करना है और अपने प्राइम ऑब्जेक्टिव की तरफ, अपनी बेहतरीन जो डायरेक्शन है जहाँ पे आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ जाना है, तो जस्ट यू हैव टू डू टू थिंग्स इन योर लाइफ। Definitely you can lead a very happiest and very prosperous life in different institution. पहली बात तो ये है कि आप सबसे पहले फोकस करें, ट्राई टू फोकस ऑन योर प्राइम ऑब्जेक्टिव, मैं क्या कर रहा हूँ। फिर उसके बाद दूसरी बात, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है एक तालिब इल्म के लिए। अकाउंटेबिलिटी की आपकी डेली जो रूटीन्स है उसको हमेशा से ट्राई टू पिन डाउन ऑन योर डायरी कि मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन टुडे, व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुमारो। ये चीज़ें आप अकाउंटेबल करते रहोगे, डेफिनेटली आप एक लाइन पे रहोगे। एक दायरे के अंदर रहने का मतलब ये है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल करके आप अपने प्राइम ऑब्जेक्टिव की तरफ बेहतरीन तरीके से बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है अगर आप ये दो चीज़ें नहीं करते हो तो क्या होता है। देखो, अल्लाह ने हर किसी को ताकत दी है, उस ताकत को इस्तेमाल करने का जो आपके पास आपकी ताकत है वो आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। आप बुरी चीज़ों को, बुरी चीज़ें करने के लिए आप अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सकते हो, या आप कोई अच्छी सी चीज़ को करके एक बेहतरीन पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए आप अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो कि आपकी ताकत के लिए ताकत का इस्तेमाल के लिए जो इन्फ्लुएंस आ रहा है वो आपकी कंपनी देती है। एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी कंपनी बड़ी अच्छी हो, बहुत अच्छे तरीके से चूज़ करे। एंड दिस कैन बी अ ब्लैंडर इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट। अगर उसने एक अच्छी कंपनी नहीं चूज़ की बल्कि एक बुरी कंपनी चूज़ की, तो उसे होता क्या है, उसे देखो अनकॉन्शियसली आप उस डायरेक्शन को अडॉप्ट कर लेते हो कि जहाँ पे आपको सिर्फ डिवेस्टेशन और डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। आपकी अच्छी कंपनी हो तो आपको इन्फ्लुएंस अच्छा कर रही होती है, कहीं से भी कुछ भी आपको हमेशा इंस्पायर किया जाता है कि भाई यू हैव टू डू दैट थिंग्स बिकॉज दिस इज सुटेबल फॉर योर प्राइम ऑब्जेक्टिव, दिस इज नॉट। इस तरह की इन्फ्लुएंस जब आपको मिलती है तो आपको पावर, जो आपकी पावर है अल्लाह ताला ने जो आपको बेस्ट आउट किया है, वो पावर आप अच्छे तरीकों के लिए, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो अपने प्राइम ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, अच्छे डायरेक्शन पे चलने के लिए। तो दो चीज़ें मैंने कह दी कि एक तो अकाउंटेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, दूसरी बात आपका फोकस आपके प्राइम ऑब्जेक्टिव पे होनी चाहिए। और इससे हट के मैं बात करूँ, यहीं आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज देखो, अगर ये दो तीन चीज़ें आप नहीं करते हो ना, तो आप अपनी डायरेक्शन ही भूलोगे, भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है। अब देखो, जब टाइम गुजरता है, गुजरने के बाद अगर आपको रियलाइजेशन हो, तो जाहिर सी बात है उसकी कोई जो है ना वैल्यू नहीं रहती। नहीं रहती। फिर उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिपेंटेंस के अलावा, रिग्रेट्स के अलावा कुछ ऑप्शंस ऑप्शन ही नहीं नहीं है। होते, क्योंकि आपकी एज गुजर गई हो, गुजर जाती है, और बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आती है। उससे क्या होता है, उन जिम्मेदारियों से आप रिस्ट्रिक्टेड होते हो विद इन अ पर्टिकुलर सर्कल, जहाँ पे आप बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन वो जिम्मेदारियों का बर्डन आपको कुछ भी नहीं करने देता। बहुत शुक्रिया काजिम भाई। आप दोनों से और एक, क्योंकि मेरा सवाल बहुत सारे सवाल है और वक्त तनाजुर देकर इंशाल्लाह करते हैं आपसे। तो एक सवाल ये भी है कि एक स्टूडेंट को, एक तालिब इल्म को जब पढ़ने की एज में हो, तो जो सोसाइटी है उसका कितना इम्पेक्ट पड़ता है उसको एक स्टूडेंट या उसको एक इंसान बनाने में? अकील भाई, आप इसका जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम सिंगे भाई, थैंक यू सो मच। आपने मुझे मौका दिया कि फिर से आपने मौका दिया कि मैं अपने आइडियाज़ जो है ना मीडिया तक रख सकूं, मीडिया के लोगों के सामने पेश कर सकूं। तो जहाँ तक आपके सवाल का तकाजा है कि एक स्टूडेंट जो है ना वो किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है अपनी सोसाइटी से, क्योंकि अभी काजिम भाई ने भी कहा कि जो स्टूडेंट है ना, चाहे वो स्टूडेंट हो कोई भी हो, चिल्ड्रंस की जो नर्चरिंग होती है, जो नशो नुमा जो चिल्ड्रंस पाते हैं साइकोलॉजिकली और इवन मेंटली और फिजिकली, ये अब उसकी सोसाइटी ही है जो उसको नर्चर करता है। यानी सोसाइटी के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो, अब जिस सोसाइटी में आपका बच्चा पल्ला पल्ला बढ़ता है, जिसकी वो कंपनी जिस तरह की होती है, उसी तरह का जो है ना उसका माइंडसेट बनता है, उसी तरह की उसकी मेंटेलिटी होती है। और कहा जाता है कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपके अंदर अच्छे ट्रेड्स आते हैं, एंड ऑन द अदर साइड अगर आप किसी जो है ना आपकी खराब कंपनी होगी तो उसी हिसाब से आपकी जो है ना नर्चरेंस होगी। तो एज अ स्टूडेंट की नर्चरेंस किस तरह होती है सोसाइटी से, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी। अगर आप पूछते हैं स्टूडेंट, तो ये जो स्टूडेंट के अब फेजेस आते हैं कि वो स्टूडेंट किस फेज से गुजर रहा है, अगर कि वो स्कूल फेज से गुजर रहा है, कॉलेज फेज से गुजर रहा है, या यूनिवर्सिटी। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, सो मैं यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन का आंसर देना चाहूँगा कि एक यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट किस तरह सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है। तो जब तक आप यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। यानी आपके अंदर जो है ना एक सेंस आ जाता है कि आप डिफरेंशिएट कर सके राइट एंड रॉन्ग में। और एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के नाते आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि न सिर्फ आप अपने आप को सही करें, अपने अंदर अच्छे ट्रेड्स पैदा करें, खुद अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करें, बल्कि लोगों को भी अपनी कंपनी में बिठाएं। यानी जिस कंपनी से, कहा जाता है, लोग कहते हैं कि आपकी कंपनी से डिसाइड होता है बंदा, बंदे की साइकोलॉजी, मेंटेलिटी। उसी तरह आप भी बने ना यार, आप अपने अंदर वो कैपेबिलिटीज पैदा करें कि जो दूसरी आपकी पूरी कंपनी को आप चेंज करें। मसलन आप एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं पढ़ने वाले को मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, ये जरूरी नहीं कि पढ़ने वाले ही अच्छे हो। सॉरी फॉर इंटरप्ट अब्दुल भाई। इसमें एक बात ये भी है कि हमारे जो लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे नहीं पढ़ने वाले हो, अगर उसके बीच में अगर कोई पढ़ने वाला जाए तो वो कहेगा ये इनको बिगाड़ देंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो पढ़ने वाला जो नहीं पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है उनको पढ़ा सके या उनको मतलब पॉजिटिव वे में ले जा सके? यही तो मैं बात करूं, अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं आई है कि आप किसी और को इन्फ्लुएंस करें, तो मैं उस बंदे को एक यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट नहीं मान सकता। ये मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप 14, 15, 16 साल आप पढ़े हैं, क्या फायदा यार अगर आप किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, स्टिल आप किसी और से इन्फ्लुएंस हो रहे, तो आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं हुए। अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कहते हैं, हायर एजुकेशन कहते हैं, जब आप यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन आप हासिल करनी है वो हायर एजुकेशन, जिसे हम आला तालीम कहते हैं। अब आला तालीम के स्टूडेंट, एक हायर एजुकेशन का स्टूडेंट अगर किसी दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस ना कर सके, उसकी जगह वो खुद दूसरों से इन्फ्लुएंस हो, तो उसको स्टूडेंट ही नहीं मान सकते। सो आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कि दूसरे लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो। जो आप कह रहे हैं ना कि आप अब खुद पढ़ने वाले, 10 बंदे की कंपनी में आप बैठते हो, वो नहीं पढ़ने वाले, आप अपना असर उनके ऊपर डालें ना, कि वो आपको देख के पढ़ना सीखे। अगर किसी को पोइट्री पढ़नी नहीं आती, एज्यूम दैट हम अभी जो पढ़ रहे हैं पोइट्री, क्लासिकल पोइट्री, अगर किसी को पढ़नी नहीं है तो उसको मुश्किलात आ रही पोइट्री पढ़ने में, आप उसके अंदर ये स्किल पैदा करें, स्किल डेवलपमेंट। किसी को जो है ना कॉन्फिडेंस का इशू है, किसी के साथ जो है ना वो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, तो जो भी इश्यूज हैं, ठीक हो गया, उन इश्यूज को हार्ड हैंडल करने के लिए आप उनको एक रास्ता दे दें, तब जाके आप स्टूडेंट कहलाओगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। काजिम भाई, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बातें कही हैं। डेफिनेटली अकील साहब ने बहुत वैल्यूएबल थॉट्स शेयर की हैं। बस
1 मिनट मैं लूँगा, 1 मिनट बात करके इसके बाद तमाम करते हैं। आप टाइम लो। वो इन आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अकील के मुताबिक, और आप ख़ुद इन्फ्लुएंसर नहीं बन रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं। तो मेरे मुताबिक तो ये होना चाहिए कि हमें, देखो आपने माशरे में भी देखा होगा कि जो बंदा बोल के गुफ्तार से दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करता है, ज़्यादातर ये पॉलिटिशियन करते हैं, उनके अंदर वो खोखली एक कपड़ी की तरह है, अंदर कुछ भी नहीं होता, बाहर से बोल रहे होते हैं। तो मेरे मुताबिक तो ये होना चाहिए, हमें गुफ्तार से नहीं बल्कि किरदार से बताना चाहिए कि भाई आई एम कैपेबल टू कन्विंस द पीपल, आई हैव द एबिलिटी टू बी अ इन्फ्लुएंसर ऑफ अदर स्टूडेंट्स, अदर पर्सन। ये होनी चाहिए, ये वाली कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। वो कब होगी? जब आप ये करो, ये देखोगे कि भाई दूसरों को कॉपी करने के बजाय अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट करके उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आप जद्दोजहद करोगे, और अपने एक्सीलेंस को लेके, ठीक है, उनकी परसिवेशन, दूसरों की एक्सीलेंस की परसिवेशन के लिए नहीं, बल्कि अपनी एक्सीलेंस की परसिवेशन के लिए आप खुद जिद्दोजहद करोगे, डेफिनेटली यू विल बी अ यूनिक पर्सनालिटी इन योर सराउंडिंग। फिर उसके बाद क्या होगा? सब आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, आपको इन्फ्लुएंस होगा। आप जिस तरह काजिम भाई ने फरमाया, आप कोई काउंटर आर्गुमेंट देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच सिंगे भाई, और काजिम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो काजिम साहब ने कहा कि इसकी जो है ना, अब करके दिखाना चाहिए इसके जी बिल्कुल, अब करके दिखाना बेटर रहता है एज कम्पेयर टू बोल के। यार वो जो इन्फ्लुएंस है ना, इन्फ्लुएंस कब होता है बंदा? जब आप करके दिखाते हो, जब आप वो ट्रेड्स पोजेस करते हो, इफ यू आर द वन हु पोजेस, तब जाके बाकी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अब बोल के आप परसुएट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। देयर आर डिफरेंट, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस। तो वो जो परसुएट है ना, परसुएट आप बोल के कर सकते हैं, जैसे हमें हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था 1 करोड़ घर बना देंगे, नवाज शरीफ, कोई भी कहते हैं ना पॉलिटिशियंस, वैसे अब वो परसुएशन होती है, वो लोग परसुएट करते हैं, अब कन्विंस करते हैं उनको फॉर टाइम बीइंग। जो इन्फ्लुएंस होता है ना, वो टाइम बीइंग के लिए नहीं होता है। जब आप इन्फ्लुएंस होते हो तो दूसरे बंदे के अंदर जो ट्रेड्स होते हैं ना, वो आप एक्वायर करने लगते हैं। सो मेरा जो मतलब था ना कंपनी इन्फ्लुएंस वाला, वो मतलब था कि आपकी जो कंपनी है उसको देख के आप ना खराब हो, आप उनकी ट्रैक पे ना चले, बल्कि आपके ट्रेड्स देखकर वो आपकी ट्रैक पर आ जाए। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन परसुएट और एंड वर्ड इन्फ्लुएंस। सो इन्फ्लुएंस का मैंने ये मतलब लिया था। थैंक यू सो मच सिंगे भाई। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मोहतरम अकील बल्ती साहब, और हमारे साथ मौजूद है मोहतरम मोहम्मद काजिम साहब। बहुत अच्छी गुफ्तगू यहाँ पर हुई, और हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। बहसीत तालिब इल्म, ये जो चैनल है इसका मकसद यही है कि आप अपने जो इल्म है, कोई भी इंशाल्लाह इस पे आ सकते हैं, और इसका मकसद ही है कि आपने जो इल्म है बहसीत तालिब इल्म मीडिया तक पहुँचा सके। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।